उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में पुलिस की मौजूदगी में एक दलित युवक की बारात आई। दरअसल गांव के लोगों ने दलित परिवार से कहा था कि बारात में दूल्हा घोड़ी चढ़कर गांव नहीं घूमेगा, जिसकी शिकायत दलित परिवार ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर की थी। आज पुलिस की मौजूदगी में दलित युवक की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर गांव पहुंचा, जिसमें दलित परिवार के लोगों ने खुशी का इजहार किया। वहीं जब इस पूरे मामले की जानकारी भीम आर्मी को हुई तो उस पार्टी के नेता भी सक्रिय हो गए और गांव जाकर पूरे मामले की जानकारी दी। बरेली मंडल के अध्यक्ष विकास मंडल ने बताया कि एक चंदेसी गांव में 2 बारात आनी थी, एक 3 मार्च की, एक 6 मार्च की। जो गांव के दबंगों ने लोगों के एक दलित परिवार को फरमान जारी किया था कि गांव में दूल्हा घोड़ी सवार होकर के नहीं गुजरेगा और अगर ऐसा करता है तो उसका सिर काट दिया जाएगा, जिसको लेकर अधिकारियों से वार्ता की और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बेटी की शादी होकर उसे विदा किया गया है। मेरा नाम विकास बाबू एडवोकेट है। मैं भीम आर्मी बरेली मंडल का अध्यक्ष हूँ। हमें कई दिन पहले सूचना मिली थी कि जो बदायूं जिले का सहसवान थाना क्षेत्र है उसमें एक चंदेसी गांव है, जहां पर वाल्मीकि समाज की कुछ 2 बारातें वहां पर आनी थी, एक आज 3 मार्च को और एक 6 मार्च को। इन दोनों बारातों को जो घोड़ी बग्गी में बारात चढ़ने से कुछ लोगों ने, जो समाज के उपद्रवी लोग थे, उन्होंने ये कहा कि अगर बारात चढ़ेगी तो दूल्हे का सिर काट दिया जाएगा, जिसको संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने तुरंत शासन प्रशासन से बात की, उनका सहयोग लिया और आज भीम आर्मी की पूरी बदायूं जिले की टीम, बरेली मंडल की टीम वहां पहुंची और जो वहां पर बारात को पूरे सम्मान के साथ में, घोड़े बग्गी के साथ में शासन प्रशासन के सहयोग से हमने आज वहां निकलवाया और आज उसके बाद हमने जब तक उसकी बेटी की विदाई नहीं हुई तब तक हम वहाँ पर मौजूद रहे और उस बारात को निकलवाया। शुभ नाम? सुभाष कुमार वाल्मीकि। आज जिला बदायूं के चंदेसी ग्राम में गए थे, क्या मामला था? ग्राम चंदेसी, थाना सहसवान, जनपद बदायूं। खुशबू वाल्मीकि की बारात थी जो सम्मान के साथ उस गांव में प्रथम बार चढ़वाई गई है। इससे पूर्व वाल्मीकि की बारात कभी भी उस गांव में नहीं चढ़ी। साथ ही मैं वहां पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान और पुलिस प्रशासन का विशेष सहयोग रहा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी टीम में रिंकू चौहान, कमल कुमार, संजय सिंह, मदन लाल चौहान, नवीन जी और अन्य साथी थे, जिसमें भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की टीम थी, शोषित वंचित सामाजिक संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ उसकी टीम थी और सब ने पूरे मुस्तैदी के साथ उस गांव में डेरा डाला और जब तक बारात सम्मान पूर्वक चढ़ नहीं गई वहां से हम लोग नहीं गए। एनडीए के साथी सुबह सपा के अध्यक्ष ने दिया है बड़ा बयान। आज ओम प्रकाश राजभर ने दिया बलिया के सिकंदरपुर में बयान। बोले, एक ही परिवार को आप 30 साल से टिकट दे रहे हैं, उसने क्या काम किया है? आज तक किसी गरीब को 5,000 नहीं दे पाए। वहीं एक नेता जो अभी सत्ता में भी नहीं है फिर भी लाखों गरीबों को मुफ्त में इलाज करा रहा है, समाज सेवा कर रहा है, लेकिन यहाँ कोई बोलने की हिम्मत नहीं रखता। बीजेपी सलेमपुर लोकसभा में भी दबी जुबान में लोग बोल रहे हैं कि गलत प्रत्याशी को टिकट मिला है। पूरी लोकसभा में विद्रोह हो रहा है और उसकी आवाज़ उठ रही है। जनता की आवाज़ है कि ये सलेमपुर को घोसी लोकसभा की तरह जवाब देंगे। राजेश सिंह दयाल तय करेंगे क्या करना है। उन्हें सलेमपुर की जनता पूरी तरह उनके साथ है। ये देखिए, एनडीए के गठबंधन वाले राजभर हैं, एनडीए के साथी हैं, सुबह सपा के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर। साथियों, मेरी तमन्ना थी, मेरी सोच थी, अभी हमारे कुछ साथी बता रहे विरोधियों के विषय में क्या कहें। सत्ता में रहते हुए कुछ करने की हिम्मत तो है नहीं। इसी धरती पर एक नेता आपने देखा होगा कि गरीबों के बीच में घूम घूम करके
गरीबों के चाहे ऑपरेशन का सवाल हो, चाहे इलाज का सवाल हो, बिना सदन में गए ही लाखों गरीबों का इस धरती पर इलाज कराने का काम किया है। बोलो कराया कि नहीं कराया? उसका नाम राजेश सिंह दयाल है कि नहीं? सही। बोलो कराया कि नहीं कराया? बिना सत्ता में गए वो व्यक्ति की मंशा थी कि ओम प्रकाश राजभर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो ये गरीबों की लड़ाई लड़ता है, हम सत्ता से जो होगा वो होगा, बिना सत्ता के लिए अपनी ताकत इन गरीबों के बीच में इनके कल्याण के लिए लगाने का काम करूंगा। उत्तर प्रदेश के महोबा से मौसम की खबर आ रही है कि ओलावृष्टि से खेत में काम कर रहे आधा सैकड़ा महिला और पुरुष किसानों के घायल होने की खबर है। अलग अलग स्थानों पर घायल हुए किसान, लगभग 15 घायल किसानों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 50 से 100 ग्राम तक के ओला सर के ऊपर गिरने से किसान घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा में किसानों से संबंधित खबर आ रही है कि किसानों का फिर टूटा है सब्र का बांध। एनएच को जाम कर दिया है किसानों ने। हाईवे को जाम कर किसानों ने उठाई है मुआवजे की मांग। फसलों को बर्बाद होने से किसानों का भविष्य हो गया है अंधेरे में। 24 घंटे में 2 बार हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसलों की तबाही शुरू हो गई थी। एसडीएम सहित कोतवाली पुलिस के किसानों को समझाया है। नुकसान के आकलन के बाद मुआवजा दिए जाने का आश्वासन भी प्रशासन ने दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी किसानों के संयम बनाने की अपील की है। शहर कोतवाली क्षेत्र के रैपुरा गांव के झांसी मिर्जापुर हाईवे का मामला है। किसी का आता भी नहीं। अब लेखपाल लोग इसमें कितनी बंदरमाश करती है। उत्तर प्रदेश के बांदा में आयुष्मान सेवा संस्थान के तत्वाधान में आरजू प्रशिक्षण केंद्र खाईपार बांदा के द्वारा महिलाओं को ब्यूटिशियन, मेहंदी, सिलाई, कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया गया है। तत्पश्चात प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरण किया गया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में तुलसीदास श्रीवास, पेशकार, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ बांदा रहे हैं। उन्होंने अपने संबोधन में छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए बधाई दी है तथा प्रमाण पत्र बांटे हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वर्ण सिंह सोनू, ब्लॉक प्रमुख बड़ोखर खुर्द बांदा ने छात्राओं को प्रशिक्षण को सराहा है तथा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है। इस कार्यक्रम की आयोजक श्रीमती सबीहा नूरानी को इस कार्यक्रम के लिए बधाई दी है। प्रशिक्षण प्राप्त छात्र छात्राओं के अच्छे कार्य की सराहना की है। उत्तर प्रदेश के बांदा के पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को सकुशल संपन्न बनाए जाने के लिए जनपद की पुलिस के द्वारा कार्रवाई तेज कर दी गई है। इसी वजह से भारी मात्रा में जनपदीय पुलिस व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल एसएसबी के द्वारा थाना नरैनी क्षेत्र के मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों एवं संवेदनशील स्थानों में एरिया डेमोकेशन किया गया है तथा नरैनी क्षेत्र के अतर्रा में जवाहर नगर, किदवई नगर, देवी नगर, सुभाष नगर, बहुआ, सोया, बांस पोखरी, सकुशल टोला, कालिंजर रोड, करतल रोड, बांदा रोड आदि क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत भारी पुलिस बल और एसएसबी के साथ थाना नरैनी क्षेत्र में किया गया है एरिया डेमिनेशन।